हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग जिसके कि 18 मॉड्यूल हैं और 18 मॉड्यूल में ये वीडियो हम बना रहे हैं मॉड्यूल नंबर 9 पर। और इस मॉड्यूल 9 में जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है और गतिविधि की, इसमें दो गतिविधियाँ, मतलब गतिविधियाँ तो कई एक आपको मिलेगी, लगभग 6 गतिविधियाँ मिलेंगी इसमें, लेकिन दो गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनमें प्रश्नोत्तरी है और उन दोनों गतिविधियों में एक एक प्रश्न है। तो इसलिए हमने इस वीडियो में गतिविधि और मुख्य प्रश्नोत्तरी दोनों को एक ही वीडियो में सम्मिलित कर इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है और हर प्रश्न को हम लोग एक साथ डिस्कस करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये निष्ठा ट्रेनिंग जो चल रही है इसके 9th मॉड्यूल है जिसका हम लोग प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं और शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। और उससे पहले बता दूं कि हमारा एक जो अदर चैनल है उसको भी आप सपोर्ट करें, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा जो कि ऊपर आप देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो और प्रश्नोत्तरी देखते हैं और गतिविधि, पहले गतिविधियां देखेंगे फिर उसके बाद में उसमें प्रश्नोत्तरी का प्रयोग करेंगे। शिक्षण शास्त्र, तो इसमें जो बेसिक में बच्चे हैं उनको किस प्रकार से गणित की शिक्षा हम दे सकते हैं, जिससे कि जो गणित में बच्चे क्वेश्चंस करते हैं और उसके मुख्य जो धारा है जिसमें हम उन्हें ढालना चाहते हैं, उन्हें जो चीज़ बताना चाहते हैं, उनके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहते हैं, उसमें किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो उस पर जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम लोग डिस्कशन के साथ हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसके सही हों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच। तो अपनी समझ की जांच करने की यहाँ पे बात है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी प्रयोग की जा रही है गतिविधियों में केवल एक एक प्रश्न दोनों में दिए गए हैं। तो इसमें जो प्रश्न है उसको हम लोग समझते हैं और हल करते हैं। तो इसमें लिखा है छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 + 5 यदि कर दिया जाए तो समस्या के लिए कैसे पढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की बात की गई है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे आखिर कैसे हम इस चीज़ को बच्चा को समझा सकते हैं। तो पहला जो विकल्प है इसमें स्थानीय मान की बात की गई है। स्थानिक मान यानी स्थानीय मान, तो वहाँ पे जो कोई भी डिजिट है, जैसे इसमें जो 8 + 5 इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 8 और 5 दोनों यूनिट डिजिट हैं यानी कि इकाई पर हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें 38 + 5 है तो 5 तो यूनिट डिजिट है और 38 में 8 यूनिट डिजिट पर है, जबकि 3 जो है वो आपका 10 डिजिट पर है यानी कि दहाई पर है। तो इस जब तक वो इकाई और दहाई यानी कि उसको गिनतारा के द्वारा नहीं बताया जाएगा कि कहाँ पर किस अंक की वैल्यू क्या होती है, जिसे हम कह सकते हैं स्थानीय मान क्या है, तब तक वो इस चीज़ से परिपक्व नहीं हो पाएगा, बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा स्थानीय मान। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें एक ही प्रश्न है जिसको हमने सॉल्व किया। इस प्रकार से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी गतिविधि, जो गतिविधि नंबर 6 है, अपनी समझ की जांच करें। इसमें क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। इसमें भी एक ही प्रश्न दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कई एक जो विकल्प इसके हैं, इस प्रश्न के कई एक विकल्प हैं जिसमें से एक विकल्प हमें सही चुनना है, जो आपको सभी स्क्रीन पर हम नहीं दिखा सकते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। तो किस गतिविधि को भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे, तो ये प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो गतिविधि का उपयोग करना। तो जो भिन्न अंक हैं उनको आप गतिविधि का उपयोग करके बता सकते हैं। तो इसमें भी एक ही प्रश्न था। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी, जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है। इसमें 10 प्रश्न हैं, उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सही हो ऐसा प्रयास करेंगे। तो प्रश्न पहला देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो विकल्प एक एक करके हम लोग देखते हैं। परिकल्पना करना और उसका सत्यापन करना, तो ये आनंददायी बनाने की ज़रूरत है या नहीं, इसकी ज़रूरत है। इसके बाद कार्य में मग्न रखना, इसकी भी ज़रूरत है। केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, ये ज़रूरी नहीं है।
उन्हें हर तरीके की समस्याओं के बारे में भी बताएं, समस्या का सलूशन कैसे निकालें उसके बारे में भी चर्चा करें और उनसे ज़्यादा करवाएं। और भागीदारी की बात की गई है तो ये भी सही है। लेकिन इस उत्तर यानी कि इस विकल्प का, इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है तीसरा, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यंजक दिया गया है x+2, तो इसमें क्या करना है, x+2 जो व्यंजक है वो क्या है, ये 4 विकल्प में से चुनना है। 2 दो गुणा है, नहीं है। जब आप शिक्षक हैं तो आपने कम से कम जो 8वीं का यदि गणित देखा हो तो उसमें व्यंजक की समझ विकसित की गई है, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये इसके बराबर नहीं है। सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति है, ये भी नहीं हो सकता है। और तीसरा विकल्प है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच में संबंध है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 जो है ये तो कन्फर्म है यानी कि अचर राशि है, जबकि x जो है वो चर राशि है जिसकी वैल्यू कन्फर्म नहीं है यानी कि ज्ञात नहीं है। तो ये तीसरा विकल्प इसका सबसे उचित है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के समर्थन के लिए। सही बात है, बच्चे के परिप्रेक्ष्य में ये विकल्प सही है। उसके बाद बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, तो इसको अगर हम देखें तो ये जो उत्तर है क्वेश्चन के हिसाब से यही सही है। लेकिन ये जो बच्चों की ऊर्जा है, समय को जब हम गणित को सिखाने में खेल का प्रयोग करते हैं तो इसमें बच्चे की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, इसमें सही जगह पर प्रयोग की जाती है। गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए और गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो इसका जो सही विकल्प है इस प्रश्न का वो दूसरा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न क्या है उसको देखते हैं पहले। संदर्भ पर विचार कर। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति दाईं ओर 20 मीटर चलता है। तो सीधी सीधे संख्याओं के बारे में इसमें बात की गई है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे मंजिल की ओर जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है दूसरा, ये भी आपका सीधा सीधा अंकों में प्रयोग है। उसके बाद में सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। तो ऐसी स्थितियों में क्या लिखा है यहाँ पर, ऐसी स्थितियाँ इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो अब देखते हैं, ये यहाँ पर विकल्प दिए गए। एक और प्रश्न है, निम्न संदर्भ को प्रचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसके स्थान पर एक और व्यक्ति है जो दाईं ओर 20 मीटर चलता है। तो ये 4 टाइप के हैं, किस प्रकार का है। तो चर और अचर की इसमें बात कोई नहीं की गई है, लाइनिंग की कोई बात नहीं की गई है, इसमें अंश की कोई या हर की बात नहीं की गई है। ये पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं गणितीय बयानों को याद करना। देखिए, गणित में कोई चीज़ याद करने की बात नहीं की जाती है, रटंत की बात नहीं की जाती है, उनकी समझदारी की बात की जाती है। विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान को साबित करना। तो इस प्रश्न का सही जो विकल्प है, सही उत्तर है, वो है आपका पहला। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश करने और चर्चा करना चाहिए। ये बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ नहीं कोड़ाना चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ पर बच्चे को बांध कर रखा जा रहा है केवल अभ्यास से, यानी कि उसकी पाठ्य पुस्तक से उसके दैनिक जीवन में प्रयोग को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, तो ये विकल्प सही नहीं हो सकता है। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। यदि शिक्षक को लगेगा वहाँ पर कि कोई सुझाव दे सकता है तो उसे देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है परीक्षा में लिखने के लिए। देखिए, केवल परीक्षा ही सब कुछ नहीं होती है, इसलिए इसका ये सही विकल्प नहीं हो सकता है। इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें और यह सिर्फ मजाक के लिए करें
अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। नहीं, ये भी सही नहीं है। ये सबसे बेस्ट उत्तर होगा इसमें, शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। नेक्स्ट प्रश्न है, उसको देखते हैं। गणित में की गई गतिविधियाँ छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। छात्र को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक रूप से तैयार नहीं करती हैं। ये जो गणित की गतिविधियाँ होती हैं वो मानसिक रूप से उसे तैयार करती हैं, मुख्य रूप से अगर देखा जाए। उसके बाद में छात्रों को अवधारणाओं को याद करने की बात रटंत विद्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बेसिक में छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं, तो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। मुख्य बात है उसे योग्य बनाते हैं अवधारणाओं को ढूंढने में। तो इसका सही सटीक उत्तर है पहला वाला। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बच्चे क्या सीखते नहीं, मूल्यांकन में क्या सीखने की बात नहीं है, वो तो आपकी जब आप पढ़ाते हैं उसके दौरान जो करते हैं उसमें इसकी आवश्यकता है। बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, याद की बात नहीं की जाती है। बच्चे कैसे सीखते हैं, मुख्य बात ये है बच्चों के तरीका क्या है सीखने का, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता क्या, शारीरिक शक्ति। ये मानसिक शक्ति को, अमूर्त सोच को, तार्किक विचार को और कल्पना शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, शारीरिक शक्ति। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारे थे 10। यदि आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर अंक वो प्राप्त होंगे वो 10/10 होंगे, यदि आप इसके अकॉर्डिंग अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से याद दिला दूँ, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को आप सपोर्ट करें, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।